तख्तापलट के बाद भारत में है शेख हसीना और गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में है शेख हसीना। भारत से लंदन जा सकती हैं शेख हसीना। तख्तापलट के बाद शेख हसीना ने छोड़ा था देश। सेना के विशेष विमान से भारत पहुंची शेख हसीना। बांग्लादेश में 2 महीने से चल रहे आरक्षण विरोधी हिंसक आंदोलन के बाद पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया। सेना ने उन्हें महज 45 मिनट का वक्त दिया था। 5 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे के बाद बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा। हसीना का सैन्य विमान शाम करीब 5:45 पर गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे पर उतरा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उनका स्वागत किया। एयरबेस पर ही दोनों के बीच 1 घंटे की लंबी बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति और उनके भविष्य पर भी चर्चा हुई। अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता इस वक्त हिंडन एयरबेस से जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास ज्यादा अपडेट के लिए। अभिजीत, अभी शेख हसीना को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? सेफ हाउस में रखा गया है। लंदन जाने को लेकर भी ये बात कही जा रही है कि कुछ अंतराल के बाद वो लंदन जा सकती हैं। क्या सूचनाएं मिल रही हैं अभिजीत? देखिए, अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसमें सबसे पहले ये जानकारी सामने आ रही थी कि देर रात शेख हसीना लंदन के लिए यहाँ से रवाना हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि क्या शेख हसीना गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस स्थित सेफ हाउस से लंदन के लिए रवाना हुई है या नहीं। ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है कि कुछ देर ही में ये स्पष्ट हो पाएगा कि शेख हसीना लंदन के लिए रवाना हो चुकी हैं। लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है कि यहाँ पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हिंडन एयरबेस के बाहर ही इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था, चूंकि ये एयरबेस है तो वैसे ही कड़ी रहती है। इसके आगे आप देख सकते हैं कि इस गेट के आगे तमाम लोगों की एंट्री को जो जिस तरीके से जो प्रोसीजर होता है उस तरीके से यहाँ पर एंट्री हो रही है। और जो जानकारी अभी तक जो इस पूरे मामले में अपडेट सामने आ रही है कि शेख हसीना की संभवतः वो भारत में ही अभी तक मौजूद है और लंदन के लिए रवाना नहीं हुई है। हालांकि जो पूरी जानकारी इस बारे में आधिकारिक जानकारी जो है वो बाद में सामने आएगी। अभी तक की जो जानकारी है वो सूत्रों के हवाले से यही आ रही है कि शेख हसीना का जो कल शाम को जब यहाँ पर प्लेन लैंड हुआ था उसके बाद उनकी NSA अजीत डोभाल से मुलाकात भी हुई थी। उन्होंने उन्हें रिसीव किया था, दोनों के बीच में बैठक हुई और तमाम बातों पर चर्चा हुई। उसके बाद लगातार जो एजेंसियां हैं यहां से भी नजर बनाए हुई है तमाम स्थिति पर। और शेख हसीना लंदन के लिए रवाना कब होंगी ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अभी तक इसके बारे में जो जानकारी सामने आ रही है कि भारत में अभी तक जो हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में शेख हसीना पहुंची थी वहां से देर रात रवाना होने की कोई खबर अभी तक यहां पर सामने नहीं आ रही है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था जो है यहां पर लगातार कड़ी रखी गई है और किसी को भी अंदर यहां से आगे जाने की इजाजत नहीं है। अभिजीत, भारत सरकार की ओर से क्या कोई बयान आया है अभी तक? क्योंकि अपडेट ये मिल रही है कि जल्द ही विदेश मंत्रालय बांग्लादेश के इस पूरे मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने वाला है। अभी तक इस पूरे मामले पर भारत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि संभावना ये जताई जा रही है कि सुबह 11 बजे के बाद, चूंकि पार्लियामेंट सेशन भी शुरू हो रहा है 11 बजे के बाद, तो उसके बाद कोई जो स्पष्ट बयान है या स्पष्ट जो भी स्टैंड है भारत का वो उसके बारे में सामने आ सकता है विदेश मंत्रालय की तरफ से। लेकिन अगर कल शाम की डेवलपमेंट्स के बाद से अभी तक की बात करें तो कोई इस तरह का बयान, हाँ, स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, ये जानकारी जरूर सामने आ रही है कि जो तमाम डेवलपमेंट्स बांग्लादेश की तरफ से आ रहे हैं उस पर लगातार सरकार, विदेश मंत्रालय और तमाम एजेंसियां नजर बनाए हुई हैं। और बैठकों का दौर भी लगातार कल चल रहा था। प्रधानमंत्री आवास पर भी जो विदेश मंत्री हैं और रक्षा मंत्री हैं, तमाम जो मंत्री हैं और शीर्ष अधिकारी हैं, उनकी एक बैठक भी हुई। काफी देर तक इस बात पर चर्चा चली और आज संभवतः ये बयान सामने आ सकता है कि आखिरकार भारत का जो स्थिति जो बांग्लादेश में इस वक्त चल रही है उस पर क्या स्टैंड रहने वाला है। जी।